मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जूलॉजी का, कौन सा जूलॉजी का, जो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, और आप MDUSU का जो विद्यार्थी हो, अजमेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाई क्लास आपके लिए होने वाली है। ये आपका जो पेपर है उसका नाम होगा नॉन कोडेट्स बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी के नाम से। किसके नाम से? नॉन कोडेट बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के नाम से होगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और इसी से आपके सामने लगभग आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ना, वहां पे जाकर टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। PDF वगैरह फ्री में डाल देता हूं वहां पर। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को आपके सामने। अब आपके सामने मैं आपको बताऊं, आपका जो पेपर होने वाला है, ये आपका पेपर जो थ्योरी का होगा, मतलब जो आपका लिखने वाला जो पेपर होगा, ये आपके सामने 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? 70 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है, हर एक एक चीज बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना आपको, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, हर एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। 70 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। अब इस 70 नंबर में आपके सामने आपके पेपर है, उसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं? दो प्रकार के। पहला आता है पार्ट ए, दूसरा आता है पार्ट बी। कैसे आता है? पार्ट ए और पार्ट बी इसमें देखने को मिलते हैं। जो पार्ट ए होता है आपके सामने, कौन सा होता है? पार्ट जो ए होता है, उसमें आपके सामने 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कितने, कौन से प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनको बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनको मिलते हैं, वो कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस में क्या, आपके सिलेबस में 3 यूनिट है, तो लगभग 3% तो कम से कम एक यूनिट से आएंगे। हो सकता है एक यूनिट से 4 आ जाए, तो 4 3 3 इस प्रकार से आपके सामने कुल 10% देखने को मिलेंगे। तो ये तो बाकायदा आपके सिलेबस में देखा है कि प्रत्येक यूनिट से 3% तो जरूर देखने को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब इन प्रश्नों को जब आप लिखो, तब इनका सॉल्यूशन आपको 50 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। अब आपको काफी कंफ्यूज कर रखा हो काफी लोगों ने कि कॉलेज में तो कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन बनाओ, तब आपके सामने आपको 5 से 6 लाइन, मतलब ऐसे जो कॉपी होती है ना, उसमें 5 से 6 लाइन ही आपको भरनी होती है। इससे ज्यादा अगर आप भरते हो, तब आपका क्या हो सकता है भाई? टाइम नहीं बचेगा आपके सामने बड़े वाले क्वेश्चन करने के लिए। इसीलिए क्या करना है, बस आपको ये जो 10% है ना, इनके एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन 5 से 6 लाइन में आपको बनाना होता है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अगले वाले प्रश्नों की तरफ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ। कौन से वाले प्रश्नों की तरफ? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ। जो अब आपके सामने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये कितने आएंगे भाई? प्रत्येक यूनिट से। किससे? प्रत्येक यूनिट से आपके सामने। ये इसको पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट भी बोलते हैं। और इस पार्ट बी में 10% देखने को मिलेंगे। कितने? 10%। मतलब आपके सामने सीधे के सीधे 10% आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10% देखने को मिलेंगे। और 10 में से आपको जो 5 पसंद आए, कितने पसंद आए? 5। जो भी प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, जिसपे आपने अच्छे से तैयारी कर रखी, आपके अच्छे से कमांड है, वो आपको 5% करने होंगे। कितने प्रश्न करने होते हैं आपको? लॉन्ग टाइप 5 क्वेश्चन करने होते हैं। समझ में आ गया? इनका सॉल्यूशन आपको 500 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में बनाना होता है। 500 शब्द का अर्थ कितना है? 3 पेज भरना। एक पर्सन को करने में 3 पेज भरना है। 3 पेज मतलब आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा आगे पीछे का पेज भरना है। तो 3 पेज आपको भरने होते हैं। कितने पेज भरने होंगे भाई? 3 पेज आपको भरने होंगे। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना एक पर्सन को सॉल्यूशन बनाते वक्त। तो आपके लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 नंबर के यही आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से ज्यादा ध्यान देकर करके आना है, और टाइम बचाकर रखना है। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसी में सारा टाइम खराब मत कर देना। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन के लिए टाइम बचाकर रखना। अब काफी बच्चों का सवाल आएगा कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि हमें कितने पेज भरने चाहिए। तो इस पेपर में अगर आप 17 से ज्यादा पेज भर के आते हो, कितने? 17 से ज्यादा पेज भर के आते हो, तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। कितने? 17 से ज्यादा पेज भर के आते हो, तो आपके एग्जाम में आने के, अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो 17 से ज्यादा पेज भर के आपको आने हैं।
अब शुरू करते हैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यूनिट वाइज। कौन सा पर्सन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा, कौन सा लॉन्ग टाइप में आएगा, दोनों प्रकार की चीजों को आपको विस्तार से बताऊंगा, बस आपको तो वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न है, प्राणियों के वर्गीकरण के सिद्धांत में द्विनाम पद्धति बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर की व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको बताना है जो प्राणी होते हैं उनकी वर्गीकरण के जो क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसको आपको द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की व्याख्या करनी है। तो आपके सामने एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये प्रश्न आपके सामने लॉन्ग टाइप में आएगा। ऐसा कैसा आएगा, लॉन्ग टाइप में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका कोई वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से आता है, अच्छे से कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। आपके सामने 2 नंबर प्रश्न की, 2 राज्यों से 6 राज्य वर्गीकरण प्रणाली की तुलनात्मक वर्णन कीजिए। भाई आपके सामने जो 2 किंगडम टू 6 किंगडम, राज्य नहीं भाई, जो किंगडम होता है आपके सामने क्या होता है, जो किंगडम होता है, तो 2nd किंगडम से लेकर 6th किंगडम तक आपके सामने क्या है, आपको वर्गीकरण करना है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। लेकिन यह प्रश्न अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया, कौन सा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया, तो आपको यह पूछा जा सकता है कि पहले किंगडम के बारे में बताइए, दूसरे वाले किंगडम के बारे में बताइए। तो ऐसे आपके सामने पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, लॉन्ग टाइप में आएगा तब पूरा का पूरा आएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। समिति, कोशिकीयता, जर्म लेयर और शरीर गुहा के आधार पर वर्गीकरण को समझाना है। क्या करना आपको, समिति होती है, क्या होती है, समिति होती है, कोशिकीयता होती है, जर्म लेयर होती है और शरीर गुहा के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है। क्या करना है, explain basis on the classification of symmetry, cellularity, germ layer and the body cavity। तो इनके आधार पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक किंगडम को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, आपको कोई भी एक किंगडम है उसके बारे में बता दिया जाएगा, उसके बारे में बताना है, या जितने भी जो टर्म दे रखी है कि भाई सिमेट्री कितनी प्रकार की होती है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि ये जो आपके सामने सिमेट्री मतलब जो समिति होती है वो कितने प्रकार की होती है, सेल्युलरिटी क्या होती है, जर्म लेयर क्या होती है, और आपके सामने जो आपकी बॉडी कैविटी क्या होती है, इनके बारे में आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए, निम्न में से किसी एक जीव का जीवन चक्र, संरचना व आर्थिक महत्व लिखिए। अमीबा, फेलिसिडो, हेपेटिया, टेनिया और एसेरियसिस। तो इनमें से आपके सामने ये जो जानवर दे रहा हूं इसका जीवन चक्र, उसकी संरचना व आर्थिक महत्व क्या बताना है। एक तो अमीबा का, किसका, अमीबा का। अमीबा का इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में ये प्रश्न आता है हमेशा, है ना। एक तो अमीबा का, एक फोसियोला, हेपेटिस का, टीनिया का और एसेरियसिस का। आपके सामने क्या करना है, आपको इनके जीवन चक्र के बारे में बताना है। क्या बताना है, इनका जो जीवन चक्र कैसा होता है, किसके बारे में, इनका जो जीवन चक्र है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। तो एपिटिया का, टेनिनिया का और आपके सामने जो अमीबा है उसके आपके सामने जीवन चक्र के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, मोर्फोलॉजी एंड इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्या करना है, लाइफ साइकिल बतानी है, मोर्फोलॉजी बतानी है और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताना है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का। चलिए भाई, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यूनिट फर्स्ट के यूनिट नंबर 2 की बात करें तो पहला प्रश्न है पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम के प्रकारों के बारे में बताइए। तो पोरीफेरा है ना, उसका कैनाल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है। जो पोरीफेरा होता है, जो पोरीफेरा जानवर है उसका कैनाल सिस्टम, कौन सा सिस्टम भाई, कैनाल सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैनाल सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में आपको बताना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, कोलिनट्रेटा पॉलीमॉर्फोसिस क्या है, उदाहरण सहित बताइए। क्या बताना है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फोसिस एंड को-सिलिंट्रेटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या बताना आपको, कोलिनट्रेटेड और पॉलीमॉर्फोसिज्म क्या होता है उसको उदाहरण सहित बताना है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलो अगले वाले क्वेश्चन, 2 यूनिट नंबर 2 का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको तरफ अगर अपन बढ़े, प्रोयूरेटिक्स और यूकैरियोटिक्स की कोशिका की संरचना व अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, कोशिका जीव क्या होते हैं, उसका आपके सामने जो संरचना और अंतर को स्पष्ट करना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी संरचना कैसी होती है? क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो कैसी होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों से संबंधित पर्सन। चलिए, यूनिट नंबर 3 से संबंधित पर्सन, सेल बायोलॉजी और एडवांस से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की संरचना, फ्लूइड मोसिक मॉडल को समझाइए। क्या करना आपके सामने? जो कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी संरचना और उसका जो फ्लूइड मोसिक मॉडल होता है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। कोशिका झिल्ली है वो कैसे काम करती है, उसकी संरचना कैसे काम करती है और उसका फ्लूइड मोसिक जो मॉडल होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड मोसिक मॉडल। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के पार परिवहन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया के बारे में समझाइए। क्या बताना है? जो डिफ्यूजन है वो कैसे काम करता है, ऑस्मोसिस है वो कैसे काम करता है और एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। एक सेल के अंदर, एक कोशिका झिल्ली के अंदर जो पार संवहन है वो कैसे काम करता है। अगले वाला है माइटोसिस व मियोसिस की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आपको क्या बताना? आपको माइटोसिस और जो मायोसिस होते हैं वो दोनों प्रोसेस कैसे काम करती हैं इसके बारे में बताना है। ये प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको क्या बताएगा? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। माइटोसिस के बारे में बताइए और मायोसिस के बारे में बताइए, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो कंपेयर द माइटोसिस एंड द मायोसिस, माइटोसिस और मायोसिस के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, अगले वाले प्रश्न की बात करें। डीएनए संरचना की अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृति, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को समझाया। क्या करना आपको? डीएनए की जो संरचना कैसे काम करती है, क्या काम करती है, जो डीएनए होती है उसकी संरचना कैसे काम करती है, अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृति, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना। एक्सप्लेन द डीएनए स्ट्रक्चर एंड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए की संरचना और उसकी अंत संरक्षणीय प्रकृति कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये थे आपके सामने जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं नॉन कोडेड बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।